Good afternoon, students. My name is Vishal, and I am a faculty of law at StudyI. Students, State of Jharkhand versus Rukma Case Mishra 2025. यह जजमेंट सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया एंड दिस इज रिलेटेड टू आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं आर्टिकल 311 पब्लिक सर्वेंट्स को कुछ सेफगार्ड्स प्रोवाइड करते हैं. जैसे आर्टिकल 311 क्लॉज 1, ये आर्टिकल कहता है कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हो, चाहे फिर वो ऑल इंडिया सर्विसेज का मेंबर हो, किसी भी पब्लिक सर्वेंट को अगर रिमूव किया जा सकता है तो उसको रिमूव या डिसमिस केवल उसी अथॉरिटी द्वारा किया जा सकता है जिस अथॉरिटी ने उसको अपॉइंट किया था. आर्टिकल 311 क्लॉज 2 यह कहता है कि अगर किसी भी पब्लिक सर्वेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, किसी भी पब्लिक सर्वेंट को अगर उसकी जॉब से, उसकी सर्विस से डिसमिस किया जाना है, रिमूव किया जाना है, या फिर उसका रैंक भी कम किया जाना है, रिडक्शन इन रैंक, तो उस पब्लिक सर्वेंट को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसके खिलाफ एक इंक्वायरी इनिशिएट की जाएगी और उस इंक्वायरी के अंदर उस पब्लिक सर्वेंट को पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपना केस प्रस्तुत कर सके. और उस इंक्वायरी के पूर्ण होने के बाद ही अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसके रिमूवल या डिसमिसल के ऑर्डर्स जो है वो पास कर सकती हैं. इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट के पास यह अपॉर्चुनिटी है कि डिसमिसल या रिमूवल से पहले उसके खिलाफ एक इंक्वायरी कंडक्ट हो और उसको अपना केस प्रेजेंट करने का मौका मिले. लेकिन यह जरूरी नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि इंक्वायरी उसी ऑफिसर द्वारा की जाए या उसी अथॉरिटी द्वारा की जाए जिसके पास उसको रिमूव करने की अथॉरिटी हो. ऐसी अथॉरिटी से सबऑर्डिनेट कोई भी अथॉरिटी इंक्वायरी इनिशिएट कर सकती है, इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है और इस इंक्वायरी की रिपोर्ट के बेस पर अपॉइंटिंग अथॉरिटी, इनिशियल अपॉइंटिंग अथॉरिटी इस पब्लिक सर्वेंट को रिमूव या डिसमिस कर सकती है. थैंक यू.